अमित सोनी हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ गए। अमित, क्या कुछ हुआ है हाईकोर्ट में और क्या कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से? जानकारी विस्तार से चाहेंगे आपसे। जैसा कि जय सभी को पता है कि हाईकोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका लगी थी, सैयद जाफर और जया ठाकुर ने ये याचिका फाइल की थी चुनाव पे आरक्षण और रोटेशन को लेकर के याचिकाएं फाइल की गई थी। उस पर हाईकोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट ने, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल वापस जो है इनको हाईकोर्ट में बोला और साथ में हाईकोर्ट में ये भी कहा गया था हाईकोर्ट से कि इस मामले की विस्तार से सुनवाई करे और 3 महीने का समय जो नियत किया था कि 3 महीने के अंदर इस मामले पर सुनवाई करके जो है फैसला दिया जाएगा। तो उसी को लेकर के आज कांग्रेस की तरफ से, सैयद जाफर की तरफ से और जया ठाकुर की तरफ से अर्जेंट हेयरिंग की जो है एप्लीकेशन जो दायर की गई थी, अर्जेंट हेयरिंग के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस हेयरिंग को 3 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दिया कि 3 तारीख के बाद यानी विंटर वेकेशन के बाद ही हाईकोर्ट इस मामले पे सुनवाई करेगा। संभवतः कब 3 तारीख को ही ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के क्या डिसीजन देता है। जी बिल्कुल, 3 तारीख में क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग मध्य प्रदेश में होनी है और अब 3 जनवरी पर निगाह कांग्रेस की टिकी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमें जानकारी साझा करने के लिए और बीजेपी कांग्रेस से हम इस पर चर्चा करेंगे। हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुछ देर बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सर, सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मामला वापस से हाईकोर्ट भेजा गया, पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ जो याचिका कांग्रेस ने लगाई, और हाईकोर्ट अब इस मामले पर 3 जनवरी के बाद सुनवाई करेगा। क्या कुछ बीजेपी की प्रक्रिया? देखिए, 2-3-4 बातें मैं फिर से रिफ्रेश करा दूं। जी ऑलरेडी ग्वालियर की युगल पीठ यानी डबल बेंच इसको मना कर चुकी है जी कि इसमें कोई मेरिट नहीं है जो ये रिलीफ चाह रहे हैं और कोई संविधान का पॉइंट नहीं है। दूसरा, फिर इसी बात को लेकर ये जबलपुर उच्च न्यायालय गए, उनने भी मना कर दिया। तीसरा, ये सुप्रीम कोर्ट गए, उनने भी सुनने से मना कर दिया। तो ये तो क्या है, टाइम पास कर रहे हैं, ये टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। जी बाकी तो चुनाव अपनी निर्बाध गति से होंगे। चुनाव के लिए 10 लाख पंचायत प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से आधी महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं। ये कांग्रेस के नेता गाए बगाए अपनी हार के डर की वजह से नहीं चाहते कि पंचायत के प्रतिनिधि चुनकर आए। ये पंचायतों के चुनाव होने ही नहीं देना चाहते। जी भाग्य हमारा अच्छा है कि चूंकि कोई संवैधानिक पॉइंट नहीं है तो कोर्ट भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, रोज खड़े हो जाते हैं जाके। घर के वकील हैं, भाई तनखा साहब कांग्रेस के नेता भी हैं, वकील हैं, तो रोज खड़े हो जाते हैं जाके, फीस नहीं लगती इनको, तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और आपकी टीवी पे आप बुलाओगे तो वो बोलेंगे साहब कांग्रेस थोड़ी ना अदालत में जा रही है। तो इस प्रकार की दो मुही बातें करना और उसके बाद फिर लोकतंत्र की पीठ पर छुरा भोंकना, चुनाव न होने देना, इसके पूरे प्रयास करना, ये सब काम वो कर रहे हैं। अदालतें पंचायतों के पक्ष में है, सरकार पंचों के पक्ष में है और हम चाहते हैं कि 2.5 साल बाद ये चुनाव शीघ्र हो और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ठीक है हितेश जी, कांग्रेस से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश यादव जी, बीजेपी का ये कहना है कि सुर्खियां बटोरने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए आप इस तरह के हथकंडे कांग्रेस की ओर से अपनाए जा रहे हैं। हार क्योंकि तय है कांग्रेस की, इसलिए आप लोग बार बार कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं। और अब इस पर भी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से तो 3 जनवरी के बाद सुनवाई की जाएगी, 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है पंचायत चुनाव की। देखिए, न्यायालय का जो भी निर्णय है वो शिरोधार्य है और न्यायालय के हर निर्णय का हम सम्मान करते हैं। हमारी अपेक्षा सिर्फ इस बात की है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी ने रहकर जो मतदाता सूची में विसंगति पैदा की है, जो एरिया में जिस तरीके से गुणमुट किया गया है, आज बड़ा दुर्भाग्य, ये प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र पंचायत चुनाव में तो समाप्त कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कई अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर कार्य किया है। आप मतदाता सूची देखिए, आप साक्ष्य देखिए, उस पर आधार पर हम कोर्ट से बातचीत कर रहे हैं और हम तो स्वयं चाहते हैं कि चुनाव हो, कांग्रेस के लोग चाहते हैं चुनाव हो, कांग्रेस के प्रतिनिधि मजबूत हैं और सभी क्षेत्रों में हम लोग मजबूती से कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से विसंगति आई है पंचायत क्षेत्र में, कई जगह इन लोगों के पुरानी पंचायतों ने कार्य नहीं किया, जनपद में कार्य नहीं किया, जिला जनपद में कार्य नहीं किया, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जन समर्थन कांग्रेस के साथ है, लेकिन फिर ये इनको मालूम था
कि जिसको ये हथकंडे शब्द का प्रयोग कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, उन हथकंडों का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, कई मतदाता सूची में फेरबदल किया, कई कांग्रेस पट्टी की पट्टी उड़ा दी गई। आप मतदाता सूची को आप देखिएगा ना किस तरीके, कई गांव को दूसरे गांव से जोड़ दिया गया जो उस पंचायत क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो इस तरीके की विसंगति से हम पंचायत से न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं पारदर्शिता रहे, हमारा न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान है, न्यायपालिका हमको सूक्ष्म तरीके से पारदर्शिता से वो देखे। मैं जहां तक ये प्रजातंत्र की जो दुहाई दे रहे थे, तो प्रजातंत्र की इतनी दुहाई होती तो नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव इन लोगों ने क्यों टाले, क्योंकि उस जगह इनको हार संभावित नजर आ रही थी। तो जहां हार दिखती है वहां ये प्रजातंत्र की हत्या कर देते हैं और आप प्रजातंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आज भी हम दावे के साथ कहते हैं, हम अभी न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करेंगे और हम पूर्ण रूप से अपेक्षित हैं कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी और ये विसंगतियों को दूर करके, हम इसमें ज्यादा समय नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, कांग्रेस ने तो सीधे रूप से इसकी मांग नहीं की है, लेकिन जो विचारधारा से जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो वकील कार्य कर रहे हैं या जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, उनकी तरफ से जो याचिका लगाई गई, उनका एक ही मामला है कि भाई आप 3 महीने हमें दीजिए और 3 महीने में इसको चाक चौबंद कीजिए और इसको सुधारिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने इसमें कार्य करके इसमें उल्टे कौन से अधिकारी? योगेश यादव जी, आपने पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कौन से अधिकारी, उनके नाम आप बताइए। बीजेपी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी से हितेश वाजपेयी जुड़े हुए हैं, वो आपको इस पर जवाब भी देंगे। फिर कौन से अधिकारी? मैं आपको, आप कितने का बहुत समय हो जाएगा कि किस क्षेत्र की बात करूं मैं? एक दो नाम ही गिना दीजिए। अरे आप एक किसी जिले में भी चले जाइए, किस तरीके से अंदरूनी निर्देश मिला, किस तरीके से वहां पर कलेक्टर को सेट किया गया, कब ट्रांसफर किया गया, कब तहसीलदार एसडीएम को ट्रांसफर किया गया, कब पटवारियों को बदला गया, ये तो एक बहुत बड़ा जखीरा है। ठीक है, हितेश जी से जवाब ले लेते हैं। करना, ये मेंटेन किया गया, चुनाव के पहले यही तो हथकंडा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी, और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि उम्मीदें कांग्रेस को भी न्यायालय से है, हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पहुंची, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कहा गया है कि इस मामले में सुनवाई हाईकोर्ट करेगी। हालांकि शीतकालीन अवकाश की बात हाईकोर्ट की ओर से कही गई है और अब इन कांग्रेस नेताओं की याचिका पर 3 जनवरी के बाद सुनवाई होगी। 3 जनवरी पर निगाहें कांग्रेस की इस वक्त टिकी हुई है, उम्मीदें भी हैं, लेकिन 6 जनवरी को मध्य प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग होनी है और कांग्रेस की ओर से कई आरोप भी बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का स्पष्ट कहना है क्योंकि हार तय है कांग्रेस की, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।